नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शमीम अहमद है। मैं एमबीबीएस, एमएस, एफमास, एफआईएजीएस हूँ और मैं एंडोरेक्टल स्पेशलिस्ट हूँ। कुछ लोग होते हैं कि जो एंडोरेक्टल एक्चुअल गुदा द्वार जैसे पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, ये सब ऐसी बीमारी हैं जो लोग वो दूसरे से किसी से डिस्कस नहीं करते। उनको शर्म आती है कि यार हम किसी को बताएँगे तो शायद उसको क्या लगे कि हम, पर देखिए ऐसा नहीं है। अगर कुछ बीमारी है तो गॉड ने कुछ उसका ट्रीटमेंट भी दिया है सबका। तो अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप हमसे आकर मिल सकते हैं। ये मान लो किसी से भी डिस्कस करते हैं तो उसमें ऐसे शर्माने की बात नहीं है। अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं बाय द वे कि हाँ ये हो जाएगा बाद में, पर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। मान लो जैसे कार्सिनोमा होता है, कैंसर जैसा होता है, उसके भी सिम्टम्स ऐसे ही रहेंगे कि खून आ रहा है, दर्द है हमारे, या सब। तो आप नहीं पता कर पाएंगे वो क्या चीज़ है। तो मेरा तो यही मानना है कि एक बार आप किसी भी डॉक्टर से आके मिल लीजिए या हमसे आके मिलेंगे आप, तो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ये नहीं है कि आपकी किसी भी चीज़ को हम लोग किसी को बताएंगे या पब्लिकली किसी चीज़ पे डालेंगे, प्लेटफॉर्म पे किसी भी चीज़ पे नहीं होता है। तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है और इस चीज़ को शर्माना नहीं है, इसमें आपको डिस्कस करना है सबसे, तो बेहतर रहता है। अगर अपनी बीमारियों को नहीं दूसरों को बताएँगे तो वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। सिम्पटम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे आदमी को लैट्रिन के रास्ते में खून आने लगता है। खून कभी-कभी होता है कि लैट्रिन से पहले आ सकता है, मोशन करने से पहले आ सकता है, या फिर उसके बाद में आ सकता है, या फिर उसके बाद में ड्रॉप ये टपकती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पाइल्स या हिमोरॉइड्स के सिम्पटम्स होते हैं। या फिर होता है कि लैट्रिन के रास्ते बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब भी लैट्रिन आती है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें फिशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े रहते हैं। फिशर क्या होता है, फिशर एक इंजरी हो जाती है, मान लो उसमें जख्म टाइप का बन जाता है लैट्रिन के रास्ते में। जो हमारा स्फिंक्टर होता है, जो लैट्रिन को कंट्रोल करता है, मोशन को कंट्रोल करता है कि ये होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो वो निकलने नहीं देता उस चीज़ को। तो वो तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उन लोगों के दिल से पूछिए उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर आपको कोई डिस्चार्ज आ रहा, मान लो म्यूकस टाइप का डिस्चार्ज है, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। ये हो सकता है कुछ और बीमारी ना हो, मगर कुछ भी हो रहा है, खून आ रहा है, दर्द हो रहा है, या कोई डिस्चार्ज आ रहा है पीछे से, या फिर कुछ बदबूदार कोई भी चीज़ आ रही है, तो आपको जाके डॉक्टर से मिलें, आप कंसल्ट करें, ये क्या चीज़ है, क्या है उसका, तो वो आपको एग्ज़ामिन करके बताएँगे कि ये वो चीज़ है, उसका हर चीज़ का इलाज है। ये नहीं है कि किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है, हर चीज़ का हमारे पास इलाज अवेलेबल है। तो आप आइए एक बार देखिए यहाँ का कैसा वो है, सब चीज़ आपको पता चलेंगी। इससे घबराना नहीं है, आके मिलना है और इलाज करवाना है। अभी आजकल इतना एडवांस हो गया है सब चीज़ों में, तो ब्लड लेस सर्जरी हो जाती है। मान लो अगर आपको पाइल्स है या हिमोरॉइड्स हैं, तो उसके लिए स्टेपलर आ गए हैं हमारे पास। स्टेपलर हिमोरॉइडेक्टमी हो जाती है। उसमें क्या होता है, एक स्टेपल होते हैं, स्टेपलर लाइन होती है, ठीक है? उससे हम ऑपरेट करेंगे तो उसमें खून बिल्कुल भी नहीं बहेगा आपका, ना उसमें पोस्ट ऑप में दिक्कत है। मान लो ऑपरेशन के बाद में कभी-कभी कंप्लेन होती है, लैट्रिन का रास्ता डायरेक्ट हो जाता है, किसी-किसी को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। पर इस सब में जो है, जो हेमरोइड स्टेपलर वाला यूज़ हुआ है, इसको एक्चुअली दूरबीन विधि द्वारा भी बोलते हैं कि दूरबीन से वो हो रहा है। तो उसमें ये ब्लड लेस होती है और पोस्ट ऑप में 1 दिन के बाद आपकी छुट्टी हो सकती है उसमें, और ऑपरेशन के बाद में फिर कोई भी दिक्कत नहीं रहती है उसमें। ना तो आपको ब्लीडिंग की दिक्कत रहेगी, ना पेन की कि आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं इसमें एडवांसमेंट आ गया है। और बाकी का जो फिस्टुला के लिए हैं, फिशर के लिए हैं, उन सब में भी ऑपरेशन हमारे मिनिमल इन्वेसिव हो गए हैं। बहुत छोटे से ही चीरे से बड़े-बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ में घबराना नहीं है, आपको आना है और डॉक्टर से मिलना है, उसको डिस्कस करना है। ऐसे उसको भागने से तो कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ना आपका। कुछ लगता है जैसे पेशेंट पे नहीं कर सकते कि डॉक्टर साहब ये तो बहुत महंगी सर्जरी है, ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो अब भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड बना दिए गए हैं सबके लिए। तो जो पुअर पेशेंट हैं उनके आयुष्मान कार्ड हैं। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि कभी-कभी बने हुए होते हैं, किसी का कार्ड पता नहीं होता लोगों को कि आयुष्मान कार्ड बन गए। तो मेडफो वालों से आप जो हैं, मेडफो के यहाँ पे हमारे यहाँ रहते हैं,
सेलेक्ट हॉस्पिटल में, तो उन लोगों से आप बात कर सकते हैं, वो आपको सारी चीज़ें गाइड कर सकते हैं, वो सब कुछ बता देंगे। अगर आपको आयुष्मान में भी कुछ दिक्कत है, मान लो आपके पास टीपीए के कोई भी कार्ड है, तो आप वो कार्ड लगा सकते हैं, कैशलेस, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्जरी हो जाएंगी। तो आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सब आपको गाइड करेंगे, कहाँ कैसे आपको आना है हॉस्पिटल में, कैसे आपको दिखाना है, डॉक्टर से कब मिलना है, क्या जांचें, वो थ्रू आउट जो भी आपका प्रोसीजर होगा वो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ साथ कंधे से कंधा मिला के वो लोग चल रहे हैं, वो आपके बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। यहाँ मैं देखता रहता हूँ, ये लोग आते हैं सुबह से, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं ये लोग, एक दूसरे को दिखाएंगे एक पेशेंट का थ्रू आउट। ऑपरेशन के बाद में भी ये लोग, ये नहीं कि अब ऑपरेशन हो गया काम हो गया ख़त्म, पर नहीं है, उनसे वो फीडबैक लेते रहते हैं, कैसा रहा आपका, कुछ आपको दिक्कत है तो आप उनसे फिर से बात कर सकते हैं।